ये है झारखंड की दीप्ति कुमारी, जो कभी राष्ट्रीय तीरंदाज हुआ करती थी, जिसके पास मेडल्स तो आ गए हैं, लेकिन जो सपना देखा था इंटरनेशनल प्लेयर बनने का, वो टूट चुका है। 2006 से दीप्ति ने तीरंदाजी खेलना शुरू किया, लेकिन 2013 में स्पोर्ट्स ट्रायल के दौरान उनका धनुष टूट गया, जिसकी कीमत थी 4.5 लाख रुपए, जो उसने लोन लेकर खरीदा था। समिति से लोन ली थी मेरे लिए धनुष लेने के लिए, तो मम्मी 7 लाख का लोन ली थी और मम्मी हमको बोली कि अब हम भरपाई कर रहे हैं, पर मम्मी का काफी समस्या है, मतलब किडनी सर्जरी हो गया है। याद करती हूँ ना, बहुत रो पड़ती हूँ। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी कहानियां मिलेंगी जो अपना खेल छोड़कर या तो चाय बेचने को मजबूर है या फिर सब्जी बेचने को मजबूर है। मेडल, सिल्वर मेडल जीतने तो आपको सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। नहीं मिला है, इसीलिए तो सब्जी लगा रहे हैं। मतलब पिछले साल आप गोल्ड मेडल सिल्वर जीती है और एक साल में आपको सब्जी बेचना पड़ रहा है। आमदनी कितना होगा अपना खाली घर का खर्चा उठाने के लिए? कितना कमा लेती है प्रतिदिन? कभी 200, कभी 300। ये है झारखंड की पुष्पा मिंज, जो एक पैरा एथलीट है और इंटरनेशनल लेवल पर पैरा थ्रो बॉल में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। तभी ये है कि सब्जियां बेचकर अपना घर का गुजारा करना पड़ रहा है। वो बताती है कि उसके माँ बाप भी नहीं है और जब इंटरनेशनल लेवल पर जब वो खेलने गई थी, तब उसको कर्ज लेना पड़ा था अपने रिश्तेदारों से, और वो कर्ज वो अभी तक चुका नहीं पाई है, इसलिए सब्जी बेचने का काम करती है। कभी हवाई जहाज में गई थी विदेश? गए थे, पर दोस्त लोग से मांगे थे, बुआ लोग से मांगे थे, सबसे मांग के गए। हमारे देश के लिए कितने शर्म की बात है कि देश के लिए कभी एक मेडल लाने वाला खिलाड़ी आज अपनी गरीबी को मिटाने के लिए ये सब काम करना पड़ रहा है। अपने देश में आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो, जहाँ यहाँ के लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ते फिरते हैं, भाषा के नाम पर लड़ते फिरते हैं, उन्हें इन सब चीजों से मतलब ही क्या है। तो गवर्नमेंट भी मंदिर मस्जिद पर ही बात करेगी। क्या कभी किसी सरकार ने ये बात कही कि वो एजुकेशन सिस्टम को कैसे अपग्रेड करेंगे या कितने राज्यों में वो स्पोर्ट्स एकेडमी खोलेंगे? नहीं, बात होती है सिर्फ कि हमने 5 केजी राशन दिया या वहाँ नया मंदिर बनवा दिया। ये है पूर्व बॉक्सर कमल कुमार, जो कभी गोल्ड सिल्वर मेडल जीता करते थे और अब कचरा चुनने का काम करते हैं। कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश के खिलाड़ियों को इन हालातों से गुजरना पड़ रहा है। और ये है हरियाणा के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित दिनेश कुमार, जो अभी तक 17 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, पर फिलहाल आइसक्रीम बेचते हैं। ममता टुडू, जो एक तीरंदाज थी, 2010 और 2014 में ममता ने जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था, पर अब घर चलाने के लिए पकौड़े और झाल मुड़ी बेचना कोई होनहार खिलाड़ी दुर्दशा की शिकार ना हो। क्रिकेट का मैच तो जैसे भगवान है यहाँ के लिए। अगर आपके घर में मैच चल रहा हो तो मजाल हो कि आप टीवी बंद कर दो। और इसी पागलपन की वजह से बेंगलोर में जो भगदड़ मची थी आरसीबी की विक्ट्री परेड में, उसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हमारे देश का क्रिकेट नेशनल गेम भी नहीं। जब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तब क्रिकेट फैंस मंदिरों में पूजा करते हैं, हवन करवाते हैं ताकि भारत मैच जीत जाए, पर क्या हॉकी का मैच होने पर भी यही पागलपन होता है क्या? और अगर फुटबॉल की बात करें तो शायद ही यहाँ के लोग इक्का दुक्का प्लेयर का नाम छोड़कर किसी को जानते होंगे, और दुनिया में फुटबॉल इतना पसंद किया जाता है और इसमें हमारा देश अभी तक सबसे बुरे कंडीशन में है। फीफा के वर्ल्ड रैंकिंग में हमारा देश 133वें स्थान पर है, जो कि अभी तक का सबसे बुरा कंडीशन है। लास्ट टाइम में ये 127वां था। अच्छी बात तो ये है, कम से कम पाकिस्तान से तो हम आगे हैं, क्योंकि हर बात की तुलना तो हमारे देश में या तो बांग्लादेश या पाकिस्तान या नेपाल के साथ की जाती है। कभी चाइना के साथ भी कंपेयर करके देख लो। ये है 9 साल की एक बच्ची जो हाल में वायरल हुई थी, और ये चाइना की है। और ये सिर्फ एक बच्ची तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चाइना में बचपन से ही स्कूलों में स्पोर्ट्स एक कंपलसरी एक्टिविटी होती है और बचपन से ही बच्चों को ओलंपिक्स के लिए रेडी किया जाता है। और यही कारण है कि चाइना हर बार ओलंपिक गेम्स में टॉप पर रहता है, और हमारे देश के बच्चे ये करने में लगे हैं। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में टैलेंट नहीं है, पर टैलेंट की वैल्यू नहीं की जाती है। यहाँ पर वैल्यू उसी की जाती है जो बिग बॉस विनर होता है, या जो वायरल सेंसेशन है, या कोई बाबा साधु संत है। पिछले साल पेरिस ओलंपिक में टोटल 206 देशों में हमारे देश का स्थान 71वां था और एक भी गोल्ड मेडल नहीं था। सिर्फ 6 मेडल में 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर था। वहीं चीन ने 91 मेडल जीते, जिसमें 40 सिर्फ गोल्ड मेडल थे। अमेरिका ने टोटल 126 मेडल जीते।
टोटल मेडल की बात करें तो अभी तक 900 से ज्यादा मेडल चाइना के पास है और अमेरिका के पास 3000 से भी ज्यादा मेडल हैं। वहीं हमारे देश के पास अब तक 41 मेडल हैं और उसमें 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन सच भी यही है कि 2020 के ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा को कोई जानता तक नहीं था। इस बात में भी कोई हैरानी नहीं है कि आज भी अगर आप हमारे गाँव में जाओगे तो वहाँ के बच्चों से अगर आप पूछोगे ओलंपिक गेम्स के बारे में तो शायद ही किसी एक का दुक्का बच्चा को ओलंपिक गेम्स के बारे में ढंग से पता हो। ये है मध्य प्रदेश की सीता साहू, जिसे 2011 में एथेंस में हुए स्पेशल ओलंपिक में 200 मीटर और 1600 मीटर की रेस में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, पर आज गरीबी की वजह से स्ट्रीट फूड बेचना पड़ रहा है। जो भी ओलंपिक मेडल्स लेकर आते हैं उनको एक गवर्नमेंट जॉब तो मिलना ही चाहिए। जॉब तो मिलना दूर की बात है, जो रोड किनारे दुकान भी लगाया करते थे उसे भी नगर निगम द्वारा हटा दिया गया और यही इज्जत रह गई हमारे देश के एथलीट्स की। हमारे देश में क्रिकेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी खेलों का कोई महत्व ही नहीं दिया जाता। न सरकार इस पर फोकस करती है, न ही यहाँ के लोग। कभी फैमिली स्पोर्ट्स में अपने बच्चे का करियर नहीं देखते, बस सपने देखते हैं तो किसी तरह पढ़ा लिखा ले, एक सरकारी नौकरी लग जाए, बस उनके लिए वही काफी है। और अगर कोई सपना देखता भी, कोई बच्चा अगर सपना देखता भी है स्पोर्ट्स में जाने का, तो वो सिर्फ एक गेम है क्रिकेट। सिर्फ क्रिकेट में ही लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं या सपने भी देखते हैं तो उसी के सपने देखते हैं ज्यादातर लोग। हमारे देश में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास लोग हैं और ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के पास खेल को लेकर ना ही कोई बड़ा एम्बिशन रहता है, ना ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जब कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, सुविधाएं ही नहीं है, तो सपने देखने का क्या ही फायदा। जहां बाकी देश स्पोर्ट्स पर अच्छा खासा अमाउंट खर्च करते हैं, वहीं भारत में मुश्किल से 3000 साढ़े 3000 करोड़ खर्च किए जाते हैं। जब बजट ही इतना कम रखा जाता है तो आने वाले टाइम में कितने ही मेडल्स की उम्मीद आप कर सकते हैं। क्या आपने कभी मनदीप जांगड़ा का नाम सुना है? शायद ही किसी ने सुना हो, क्योंकि वो क्रिकेट नहीं खेलते ना। कमियां सिर्फ सरकार में नहीं होती बल्कि हम लोगों में भी है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। और जो पब्लिक है, इसी की वजह से आज इक्का दुक्का स्पोर्ट्स को लोगों ने सर पे चढ़ा के रखा है और उनके प्लेयर्स को भी सर पे चढ़ा के रखा है। क्योंकि जो लोग लड़ते हैं वो कभी कोहली के नाम पे लड़ते हैं, कभी धोनी के नाम पे लड़ते हैं, कभी रोहित शर्मा के नाम पे लड़ते हैं। और लड़ने वालों को क्या मिल जाता है? क्या वो जो कोहली है या फिर जो धोनी है या फिर जो रोहित शर्मा है, क्या वो आपको कुछ देने के लिए आते हैं इसके बदले में? कुछ भी नहीं। मनदीप जांगड़ा एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें कोई नहीं पूछता, ना सरकार ना ही पब्लिक तो बस बिग बॉस देखने में बिजी है। ये बिग बॉस वगैरह में कोई भी अगर जीत के आ जाए तो दुनिया पीछे पीछे उसके और गवर्नमेंट पीछे पीछे उसके। मैं एशियन मेडलिस्ट भी हूँ, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट भी हूँ, मैं अर्जुन अवार्डी भी हूँ। ये कोई मजाक थोड़ी है यार, ये बेल्ट जीतना वर्ल्ड टाइटल है, वर्ल्ड चैंपियन हूँ। मेरे पास किसी को भी गवर्नमेंट का मैसेज नहीं था, किसी भी मीडिया का मैसेज नहीं आया, किसी स्पॉन्सर का मैसेज नहीं आया, किसी का कॉल नहीं आया मेरे पास। तो फिर बात कैसे कर रहे हो आप? स्पोर्ट्स को ऊपर उठा दोगे? कहाँ से उठा दोगे स्पोर्ट्स को? ये मजाक नहीं है जीतना, कौन जानता है मनदीप को? मनदीप के पास आज वर्ल्ड टाइटल है बॉक्सिंग में, और जब इतने बड़े प्लेयर ऐसी बात कह रहे हैं तो रियलिटी क्या है ये हम सबको समझ जाना चाहिए। भारत चाहता है ओलंपिक 2036 की मेजबानी करना और हालत अभी ये है। शायद 10 सालों में कुछ चमत्कार हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे देश में और भी मेडल आने स्टार्ट हो जाए। और हम भी उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ के जो स्पोर्ट्स की कंडीशन है, जो यहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर है, उस पर थोड़ा सुधार हो और जो लोग गरीबी में इस तरह से सब्जी या चाय बेचना पड़ रहा है या कूड़ा बिनना पड़ रहा है या आइसक्रीम बेचना पड़ रहा है, ये जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं ये सब उनको ना करना पड़े।